Hello bachcho, let's read the question. The question says that if the points with the position vector 6 cap plus 11 cap plus 11 cap and 9 by 2 cap plus beta j cap minus 8 cap and alpha cap plus 10 cap plus 13 cap are collinear, then 19 alpha minus 6 beta whole square equals to value find out करनी है. So first of all की concept क्या use करेंगे? की कॉन्सेप्ट. लेट अस सपोज ए वेक्टर गिवन है हमारे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप के. सिमिलरली बी वेक्टर गिवन है हमारे पास पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप. एंड हमारे पास कंडीशन है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर देन हमारे पास क्या होगा, इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाएंगे, विच मीन्स ए अपॉन पी इक्वल्स टू बी अपॉन क्यू इक्वल्स टू सी अपॉन आर. सो नाउ इस की कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्टली पॉइंट्स गिवन है हमारे पास. लेट अस सपोज ए पॉइंट है 6 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 11 के कैप एंड नेक्स्ट बी पॉइंट है 9 by 2 आई कैप प्लस बीटा जे कैप माइनस 8 के कैप. नेक्स्ट सी पॉइंट क्या है, इट इज अल्फा आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 13 के कैप. सो अब हम यहाँ से वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. सपोज सी ए वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी. So it becomes 6 I cap plus 11 J cap plus 11 K cap minus alpha I cap minus 10 J cap minus 13 K cap. So from here it is equals to 6 minus alpha I cap plus 11 minus 10 J cap plus 11 minus 13 K cap. This is equals to 6 minus alpha I cap plus J cap minus 2 K cap. सिमिलरली अब नेक्स्ट ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. सो क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. सो इट इज 9 by 2 आई कैप प्लस बीटा जे कैप माइनस 8 के कैप माइनस 6 आई कैप माइनस 11 जे कैप माइनस 11 के कैप. सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू 9 by 2 माइनस 6 आई कैप. So 9 by 2 minus 6 I cap plus beta minus 11 J cap plus minus 8 minus 11 K cap. So from here it is minus 8 minus 11 K cap. So it is equals to 9 by 2 minus 6 किसके equals to आ जाएगा, minus 3 by 2 I cap plus beta minus 11 J cap as it is माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 11 के कैप, इट इज माइनस 19 के कैप. सो नाउ पोजीशन वेक्टर्स आ गए हमारे पास, सॉरी पोजीशन वेक्टर नहीं वेक्टर्स आ गए हमारे पास सी ए एंड ए बी. अब स्टेटमेंट में क्या गिवन था, ये क्या थे, कोलिनियर थे पॉइंट्स. सो इनके वेक्टर्स भी कोलिनियर हो गए. सो नाउ कोलिनियर के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी की कॉन्सेप्ट में हमने रिजल्ट किया था. सो उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाएंगे. So from here it is 6 minus alpha upon minus 3 upon 2 equals to 1 upon beta minus 11 equals to minus 2 upon minus 19. So from here अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को इक्वल करके सॉल्व करें तो क्या आएगा, इट इज 6 माइनस अल्फा अपॉन माइनस 3 अपॉन 2 किसके इक्वल्स टू है, 2 अपॉन 19 के. So it can be written as 2 into 6 minus alpha upon minus 3 equals to 2 upon 19. So from here it is 2 के साथ 2 cancel out हो जाएगा, 19 को multiply कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. So it becomes 19 into 6 it is 114 minus 19 alpha equals to minus 3. So from here 19 alpha किसके equals to आ जाएगा, 117 के.
सिमिलरली अब नेक्स्ट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ सेकेंड टर्म क्या थी, इट इज 1 अपॉन बीटा माइनस 11 equals to 2 upon 19. So from here it is equals to 19 equals to 2 beta minus 22. So from here 2 beta किसके equals to आ जाएगा 41 के. So from here beta equals to 41 upon 2. अब अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज आ गई हमारे पास। स्टेटमेंट में फाइंड आउट क्या करना था, 19 अल्फा माइनस 6 बीटा होल स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 19 अल्फा माइनस 6 बीटा होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 19 अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, इट इज 117 माइनस 6 बीटा, सो इट इज 6 इंटू 41 अपॉन 2 होल स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू 117 माइनस 6 इंटू 41 अपॉन 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज 123 होल स्क्वायर। So which is equals to 117 minus 123, it is equals to minus 6 square which is equals to 36. So हमारे पास 19 अल्फा माइनस 6 बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, इट इज 36. दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।